नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मीराबाई जो कि संत भगवान कृष्ण की भक्त उनके बारे में आज बताना चाहता हूँ। मीराबाई का जन्म लगभग सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता में के पास एक चौकड़ी गांव वहाँ हुआ था। मीराबाई के पिता रतन सिंह और उनकी माता का नाम वीर कुमारी था। जोधपुर संस्थापक राव जोधा की प्रपौत्री थीं। मीराबाई के दादा जो थे उनके द्वारा ही उनके पास ही ज़्यादातर मीराबाई रहीं, क्योंकि मीराबाई के माँ का निधन मीराबाई की कम उम्र में ही हो गया था। मीराबाई के दादा भगवान विष्णु के उपासक थे और उनके पास रहने के कारण और उनके द्वारा जो पूजा आराधना को देख करके मीराबाई भी भगवान की भक्त थीं। बाल्यावस्था से ही मीराबाई को भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर के ही वो खेलती थीं। मीराबाई भगवान कृष्ण की आराधिका की ही तरह से एक भक्त थीं। मीराबाई का विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ सन 1516 ईस्वी में हुआ था और कुछ वर्षों के बाद उनके पति का निधन हो गया था। मीराबाई ने कई रचनाएं जैसे नरसी मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद आदि बहुत सारी रचनाएं मीराबाई के द्वारा की गईं। मीराबाई की जो कृष्ण के प्रति भक्ति थी, वह मीराबाई की भक्ति जैसे गोपियों की कृष्ण के प्रति भक्ति माधुर्य भाव से जो भगवान कृष्ण की भक्ति थी, उनकी उस तरह से भगवान कृष्ण की उपासना मीराबाई करती थीं। वे कृष्ण को ही अपना पति कहती थीं और कृष्ण के प्रेम में लीन होकर के बचपन से ही मीराबाई अपना अधिक समय कृष्ण की भक्ति में देती थीं। आगे चल कर के मीराबाई का जो समय ज़्यादातर संत महात्माओं के सत्संग में व्यतीत होता था। मीराबाई के पति के निधन के बाद उनके परिवार वालों ने उनको सती होने के लिए प्रेरित किया, प्रयास किया, परंतु मीराबाई ने मना कर दिया और उनका ज़्यादा समय भगवान की भक्ति में रहने लगा। मीराबाई के गुरु संत कवि रैदास जी थे। मीराबाई भगवान कृष्ण के मंदिर में भगवान कृष्ण के समक्ष नृत्य में लीन हो जाया करती थी और नृत्य करती थीं। चूँकि उनके जो ससुराल पक्ष जो थे वो इससे काफ़ी नाराज़ रहते थे और एक बार मीराबाई को जहर भी दिया गया और उन्होंने भगवान का नाम लेकर के जहर पान कर लिया था। तो मीराबाई की जो भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति थी वो एक अद्वितीय भक्ति थी। यदि भक्ति और भक्त और भगवान के बीच का जो एक भक्त कैसा होना चाहिए, अगर इसका उदाहरण देखना है तो वो मीराबाई है। मीराबाई की कुछ रचनाएं हैं जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ऐसे ही पायो जी मैनो राम रतन भन पायो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। ऐसी भगवान कृष्ण के प्रति उन्होंने कई रचनाएं लिखीं। मीराबाई की रचनाएं उनमें से एक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, आपने अक्सर बच्चों के स्कूल की कक्षाओं की किताबों में भी पढ़ी होंगी। मीराबाई का चित्तौड़ दुर्ग में मंदिर बना हुआ है। मीराबाई का मंदिर मेड़ता में भी बना हुआ है। मीराबाई अपने जीवन काल के बाद के समय में द्वारका चली गई थीं और द्वारका में जो भगवान कृष्ण का मंदिर है उस मंदिर में जाकर के और भगवान कृष्ण के मंदिर में आराधना में लीन होकर के और उन्होंने मंदिर के
द्वार अंदर से बंद कर लिए थे, ऐसा कहा जाता है। और जब द्वार खोले गए तो मीराबाई उस मंदिर में नहीं थी अंदर। भगवान की मूर्ति में मीराबाई समा गई थी और मूर्ति में एक तेज प्रकाशित हो रहा था। मतलब मीराबाई सशरीर इस पृथ्वी से चली गई थी। तो ऐसी मीराबाई की भक्ति और ऐसी मीराबाई का भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था, जिसका उदाहरण मीराबाई है। दोस्तों, ये जानकारी मेरे द्वारा मीराबाई के संबंध में दी गई। यदि उनसे जुड़ी और भी जानकारियाँ हो किसी के पास तो वो आगे इस पर बता सकते हैं। यदि आपको मीराबाई से जुड़ी हुई ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्रों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अलग अलग विषयों पर, जैसे आज मैंने मीराबाई की भक्ति को लेकर के बताया, किसी दिन अन्य किसी बिंदु पर बताता हूँ। आगे मैं महाकवि तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण की रचयिता की, रामचरितमानस की रचना जिनके द्वारा की गई, उनके बारे में या ऐसे अन्य संतों के बारे में आगे आपको और भी जानकारियाँ मैं समय समय पर देता रहूँगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है आपको मिलती रहे, तो इस बेल आइकन को दबा करके इस